नमस्कार दोस्तों, यूनिक वेब क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं पर्वतसर के जाने माने योग गुरु श्री मदन मोहन जी सैनी। तो बातचीत का प्रारंभ करते हैं इनसे। सर नमस्कार। सर, योग जो है वो पिछले 20-25 सालों के अंदर में काफ़ी पॉपुलर हुआ है एज ए फैशन। इसको विकसित करने का श्रेय सबको पता है कि बाबा रामदेव जी को जाता है। तो सबसे पहले तो योग के बारे में, एज ए कंसेप्ट योग के बारे में आपके विचार क्या हैं वो हमें बताएं। योग जो शब्द है मूल रूप से युज धातु से बना है। युज में घ प्रत्यय लग के, युज का मतलब जोड़ना, खुद को खुद से जोड़ना, खुद को आत्मा से जोड़ना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये मूल कंसेप्ट है इसका। तो भारतीय संस्कृति में जो योग है वो बेसिकली मोक्ष प्राप्ति का एक साधन के रूप में था, और आज हम अपने शरीर को जो है वो मेंटेन रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आधारभूत परिवर्तन नहीं हो गया है इसके यूसेज में? जी बिल्कुल सही कहा। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये योग कंदराओं में किया करते थे, मूल उद्देश्य तो यही था मोक्ष प्राप्त करना। आज के समय में लोग जो थोड़ा बहुत जानते थे वो क्या करते थे, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा 20-25 वर्ष पहले शायद ही इसको इतना लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब से स्वामी रामदेव जी महाराज ने इसको बहुत ज़्यादा प्रचारित किया है, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इसको प्रचारित किया है, तो अब लोगों को लगने लगा कि योग से मोक्ष प्राप्ति तो वो तो होनी है, मगर इस साथ साथ में रोगों की निवृत्ति भी होनी है। एक बहुत बड़ी बात है आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो योग से तमाम रोग, ऐसे रोग जो जिनका कोई इलाज नहीं है, वो लाइलाज बीमारियां भी इससे ठीक होने लगी है। में आपकी रुचि कैसे हुई? जी बात करूं मैं 2005 की, स्वामी रामदेव जी महाराज अपने निकट अजमेर में आए थे। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आई थी। अखबार में आपके द्वारा हमने देखा, बहुत इस पर बता, तो एक रुचि जागृति क्यों ना हम भी इसको सीखें। स्वास्थ्य के प्रति तो शुरू से ही जागरूकता थी, लेकिन हमें सौभाग्य मिला 2008 में योगपीठ हरिद्वार जाने का। तब से स्वामी जी ने मुझे पर्वतसर तहसील का दायित्व दे दिया, और फिर 2011 के अंदर जिले का संगठन मंत्री बनाकर जिले का प्रभार दिया गया। 2014 में राज्य स्तर पर कार्यकारिणी में मुझे शामिल किया गया, और 2016 से सह राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान का मुझे दायित्व दिया गया। तो इस प्रकार निरंतर आगे से आगे बढ़ता रहा। मैं तो एक अदना सा छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन स्वामी जी की कृपा रही कि आज मुझे आगे से आगे वो बढ़ा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो पतंजलि में जुड़ता है योग सीखने के लिए, तो उसका प्रारंभिक प्रशिक्षण का क्या सिस्टम रहता है? नहीं, कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, बस उसको कुछ नियमों की पालना करनी होती है। एक तो जो ऐसे जर्दा गुटखा वगैरह ऐसे जो है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, और सुचारू रूप से जीवन यापन करने वाला हो, सत्य पर चलने वाला हो, तो वो व्यक्ति जुड़ सकता है। पतंजलि योगपीठ में इसका प्रारंभिक कोर्स होता है, 7 दिवसीय वो कोर्स। उसके बाद में वो फील्ड में आकर यहाँ पर लोगों को योग सिखा सकता है। ये एक निःशुल्क सेवा कार्य होता है। तो इसमें अच्छा, जब ये प्रारंभ किया गया था तो सेवा कार्य के रूप में योग को प्रचारित किया गया। बाबा रामदेव जी को रोज़ सुबह लोग आदी हो गए थे आस्था चैनल पे 5 बजे देखने के, और लोगों को लगा कि हाँ यार, इन्होंने अपना जो है अपनी शारीरिक मेंटेनेंस इतनी शानदार तरीके से योगा से ही की है। तो उस वक्त किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि भविष्य में कोई एक पतंजलि करके उनका ब्रांड आएगा और दुनिया भर की चीज़ें उसमें बेची जाएंगी। तो क्या ये एक नहीं लगाया जाए कि उन्होंने एक तरीके से अपने भविष्य के मार्केट प्रोडक्ट का बेस तैयार किया था उस वक्त? नहीं, स्वामी जी का मूल रूप से जब वो हिमालय के कंदराओं में खुद योग सीख रहे थे, मैं बात बताऊं आज के करीब 25 साल पहले की, 5-7 लोग बैठे थे, उनके जो शिष्य भक्त कह लीजिए, उनमें 1-2 रोगी भी था। उनको योग सिखाना वही उद्देश्य था, रोग भगाना नहीं था। लेकिन एक चमत्कार हुआ, उनके रोग भी मिटने लगे। तो ये लगा कि जब योग करने से हम आस्थावान हो रहे हैं, हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे रोगों की निवृत्ति हो रही है। ये जब लगा, औरों को और बताया कि वाकई इसमें फ़र्क पड़ रहा है, तो पहला शिविर स्वामी जी ने गुजरात के अंदर लगाया था, और उसमें ज़्यादा नहीं, केवल 200 की संख्या थी,
और उसमें चमत्कारिक प्रभाव पड़ा लोगों की, जो उनकी जो दैनिक गतिविधियां, जो दिन की दिनचर्या बिगड़ी हुई थी उसमें सुधार हुआ, और जो मोटापा, जो नाना प्रकार की व्याधियां वो मिटने लगी, तो लोग इससे ज़्यादा जुड़ते गए और फिर तो बड़े बड़े शिविर लगने लगे। अच्छा, जो शिविर में नॉर्मली जो सिखाए जाते हैं 7-8 तरह का एक पैकेज सिस्टम होता है योगा का, तो वो 7-8 प्राणायाम योग जो हैं वो कोई विशेष रिसर्च के बाद में निर्धारित किए गए हैं, या क्या उनका कोई मिनिमल जो है कोई साइड इफ़ेक्ट होता हो, क्या कारण है इन्हीं को रखने का? नहीं, यूँ तो योगों के कई सारे आसन हैं, नाना प्रकार के आसन, जितने जीव जंतु, वृक्ष आदि, जैसे वृक्ष को देखकर वृक्षासन बना, ऊँट को देख उष्ट्रासन बना, मेंढू को देखकर मंडूकासन बन गया, कई सारे हैं। लेकिन स्वामी जी ने इस पर एक रिसर्च किया। आज भी पतंजलि में बहुत बड़ी रिसर्च टीम काम कर रही है, करीब 400 साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं। तो एक एक प्राणायाम पर, एक एक आसन पर रिसर्च हुआ, तब जाकर उन्होंने एक ये पैकेज बनाया, 8 प्राणायाम का पैकेज, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव आदि ये हैं। तो ये पूरा एक रिसर्च बेस्ड पैकेज है, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और हर उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है आसानी से, कोई उसमें समस्या नहीं रहती। अच्छा, पर्वत सर में जैसे आप अभी किस प्रकार से अपने इस नॉलेज को पब्लिक के बीच में शेयर कर रहे हैं? जी, मैं तमाम व्यक्तियों से मिलता हूं और बहुत ही अच्छा रुझान आ रहा है योग के प्रति। देखा जाता हर, मुझे कई बार कॉल आते हैं कि जी आज हमारे मोहल्ले में रखो, हमारे यहाँ रखो, और जगह जगह ये शिविर होता भी है। यहाँ जहाँ अपन बात कर रहे हैं, नरसिंह मंदिर का प्रांगण है, यहाँ एक नियमित योग कक्षा है। इसके अलावा भी कई बार जैसे बागड़ा निडम में है, उधर पारिक भवन में, ये जगह जगह चलता रहता है। यही नहीं, आसपास के गांवों में भी इसको विस्तार दिया है। कई गांवों में योग समितियां बनी हुई है और वहां पर भी समय समय पर योगाभ्यास करवाया जाता है। नियमित कक्षाएं आप बता रहे हैं कि यहाँ पे नरसिंह मंदिर जो खारिया तालाब के पास है उसके प्रांगण में, तो क्या इसका समय क्या है और यहाँ पे क्या व्यक्ति को ध्यान रख करके आना रहता है, क्या व्यवस्थाएं अपने साथ लानी होती है? जी, यहाँ पर सुबह 6 बजे से 7 बजे की 1 घंटे की नियमित कक्षा है। इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता, कोई शुल्क नहीं है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि सुबह आए तो खाली पेट हो, क्योंकि योग शौच आदि निवृत्त करके आए। स्नान आप करके आए तो और बढ़िया है, नहीं तो आप जाने के कम से कम 10-15 मिनट बाद भी आप स्नान ध्यान कर सकते हैं। यहाँ सुबह जब भी आए तो अपने बिछाने के लिए एक आसन ज़रूर साथ लाएं, क्योंकि यहाँ बाहर प्रांगण में अपन बैठते हैं तो सुविधा से वो बैठ सकता है। अच्छा, अब जैसा हम ये सुनते आ रहे हैं कि भाई योग से आपको रोग नहीं होगा, तो जब रोग योग से ही मिट रहा है तो फिर दवाइयों की क्या आवश्यकता है? जी, जब जब स्वामी जी के शिविर होते हैं या हम भी सिखाते हैं तो एक घरेलू जो नुस्खे बताते हैं स्वामी जी। जैसे कि मान लो किसी को गठिया बाई है, स्वामी जी बताते रहते हैं कि भाई एलोवेरा का जूस लो, कोई भी वात रोग दूर होगा, निश्चित होगा। लेकिन लोग बात करते हैं कि ये एलोवेरा जूस आएगा कैसे बनाए, कहाँ से मिले। तो इसलिए इस पतंजलि ने, कि जब लोगों की मांग बढ़ने लगी, स्वामी जी नुस्खे बता रहे थे, घरेलू नुस्खे। जैसे आंखों की दवा दृष्टि है, ये मात्र 20 रुपये की पतंजलि पे मिल जाती है क्या घर में भी बना सकते हैं आप। 10 ग्राम 10 ml ले लो या 1 चम्मच ले लो, शहद के 3 चम्मच, उसमें 1 चम्मच आप अदरक का मिला लो, 1 चम्मच नींबू का मिला लो, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का, घर पे बनाई जा सकती है। लेकिन इतनी कौन माथापच्ची करे, इसलिए स्वामी जी ने बना कर दे दी, इसलिए पतंजलि चल पड़ा। अच्छा, जो आप यहाँ पे पतंजलि चिकित्सालय चला रहे हैं उसमें दवाइयाँ ही दी जाती हैं या कंसल्टेंसी भी मिलती है? जी, यहाँ पर ये कृपा है स्वामी जी की, पूरे नागौर जिले में 4 पतंजलि के चिकित्सालय, उनमें से एक चिकित्सालय अपने परबतसर में है और वहाँ पर वैद्यकीय सुविधा है, निःशुल्क है। तमाम पूरे भारतवर्ष में 5000 से ज़्यादा पतंजलि चिकित्सालय, सभी जगह पर निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती है। यहाँ पर भी एकदम निःशुल्क है, जो भी कोई भी रोगी यहाँ पर निःशुल्क परामर्श ले सकता है। कोई ऐसा संदेश जो आप पर्वत सर की और अपने जितने भी मिलने वाले हैं उनको देना चाहें जनता को? पहली बात तो अभी कोरोना काल है, हमें सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना चाहिए। समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए, मास्क ज़रूर लगाना चाहिए और
जो 2 गज की दूरी है उसको मेंटेन करते हुए रहना चाहिए। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अपने इम्यूनिटी मजबूत होगी, वो उसको फिर कोरोना भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इम्यूनिटी के लिए आप योग करें। साथ ही साथ ये घरेलू नुस्खे जैसे गिलोय आप ले सकते हो। गिलोय के अंदर आप 2-4 पत्ते तुलसी के, 2-3 काली मिर्च, 1 आधा लौंग डाल के और काढ़ा बना लो 4 कप पानी के अंदर। ये सब उबालो और जब उबलते उबलते 1 कप रह जाए छान कर पी लो। तो ये औषधियाँ हैं, ये इसमें भी तमाम ऐसी ही जड़ी बूटियाँ औषधियाँ मिली हुई है, कोई अलग नहीं है। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाता है तो आपका कोरोना आप वैसे ही मुक्त हो जाओगे। ये सोसारी आता है, सोसारी अपने लंग्स को, अपने श्वसन तंत्र को जकड़ता है। तो ये सोसारी का भी आप काढ़ा बना कर ले सकते हैं। तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी, आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा। और वैसे आप भस्त्रिका करते रहेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, तो आपको आपका इम्यूनिटी इतना मजबूत हो जाएगा, आपका श्वसन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि कोरोना की चपेट में आ भी गए, आप उससे संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आप उससे रोगी नहीं बन पाएंगे, आप जल्दी उससे उभर पाएंगे। चलिए, तो दर्शकों, आशा है कि ये बातचीत आप लोगों को सारगर्भित लगी होगी। ज़रूर कहीं ना कहीं ये आपके काम में, दैनिक जीवन में उपयोगी रहेगी। लोग आज के जीवन की महती आवश्यकता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। वो ज़माने पुरानी बातें हो गई कि हम योग जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए करते थे। अभी तो हमें अपने शरीर को ही सही रखने में हमारी गलत जीवन शैली की वजह से बहुत समस्याएं आ रही है। तो योग का उसमें एक बहुत ही प्रभावकारी उपयोग किया जा सकता है। साथ ही यदि आप पर्वतसर में योग गुरु श्री मदन मोहन जी सैनी से किसी भी प्रकार से संपर्क करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उनके संपर्क सूत्र दे देंगे। पर्वतसर में यदि आपको योग क्लास अटेंड करनी है तो सुबह 6 से 7 बजे तक का समय जो है वो नरसिंह जी मंदिर प्रांगण में आप खारिया तालाब के पास में आकर के निःशुल्क योग क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।